नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबान और अफगान की सेना में टकराहट बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर 2-3 से रॉकेट दागे हैं। जी हाँ, अशरफ गनी पर हमले की कोशिश किया है। राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने दागे हैं 2-3 रॉकेट, जिसके बाद अब अमेरिकी बॉम्बर की भी एंट्री हो गई है। दरअसल काबुल के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर के भी उड़ने की खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने मानो फिर से एंट्री कर दी हो अफगानिस्तान में। हमने आपको बताया कि कैसे 6 देशों का एक गठबंधन बना है और इस संगठन के बाद अमेरिका ने फिर से तालिबान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने की तैयारी की है। दरअसल जो अभी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान लगातार हिंसा को बढ़ाया जा रहा है और अभी रिपोर्ट आ रही है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर हमले की कोशिश की गई है और हमलावरों के निशाने पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ही थे। हालांकि हमला किसने किया है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अफगान मीडिया ने कहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाकर ये रॉकेट दागे गए हैं और ठीक राष्ट्रपति भवन के करीब गिरा है, जिसके बाद से ये बड़ी अपडेट और सुगबुगाहट निकल के आने लगी है कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन पर ये अटैक हुआ है, उसके बाद से अमेरिकी बॉम्बर भी काबुल की आसमान में देखे गए हैं और एक तरीके से कई जगहों पर बमबारी भी की है। तालिबान के कई ठिकानों पर अमेरिकी बॉम्बर द्वारा बमबारी की गई। हमने आपको बताया था कि कैसे 6 देशों उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान समेत 6 देशों ने एक संगठन बनाया है, जिसमें खास करके वो बाहर से ही एयर स्ट्राइक करके तालिबान की कमर तोड़ने की बात कही है। अब अमेरिका भी बाहर से ही अब एक तरीके से वो तालिबान पर अटैक कर रहा है, जिसके बाद से अमेरिकी बॉम्बर यहां पर देखे गए। दरअसल अफगानिस्तान की मीडिया टोलो न्यूज़ के मुताबिक ईद की नमाज के दौरान राजधानी काबुल में अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन पर हमले की कोशिश की गई है और ये रॉकेट राष्ट्रपति भवन के पास गिरा है। टोलो न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन के पास एक के बाद एक 3 रॉकेट गिरे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और उस वक्त ईद की नमाज चल रही थी। रॉकेट गिरने के बाद सुरक्षा बलों ने फौरन पूरे इलाके को घेर लिया है और सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेट को परवाने क्षेत्र से फायर किया गया था और बाग-ए-अली मार्दन क्षेत्र में जा गिरा है और अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन का यह इलाका है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में गिरने के बाद अशरफ गनी ने भी चेतावनी जारी करके उनके प्रवक्ता ने कहा है कि तालिबान ये ठीक नहीं कर रहा है। हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान के 80% इलाकों पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के 80% इलाकों में यही कारण है कि अफगान सेना और तालिबान के बीच टकराहट जारी है। लेकिन अब इन सब के इधर अब तालिबान को लग रहा है कि हम काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे और एक तरीके से राष्ट्रपति भवन पर अटैक कर रहा है, जिसके बाद से टकराहट बढ़ गई है। अमेरिकी बॉम्बर की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी फाइटर जेट तो दिख ही रहे हैं अफगानिस्तान के आसमानों पे, लेकिन अब काबुल के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर भी दिख रहे हैं। ये अभी की जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसके बाद कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की भी खबरें निकल के आई हैं। आपको बता दें कि FB-52 बॉम्बर दिखा है, अमेरिका का AFV-52 बॉम्बर दिखा है। काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट हमले के बाद ये बॉम्बर देखा गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका से कहीं न कहीं एक तरीके से इसे भेजा गया है। जिस कदर तालिबान तांडव अफगानिस्तान में मचा रहा है, उसके बाद से राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की थी अशरफ गनी ने और एक बार फिर से मदद की मांग की थी। तो उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि ये मदद आई है। दरअसल अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन पर हमले की जिम्मेदारी अभी तालिबान संगठन ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि तालिबान उंगली तालिबान पर ही उठ रहे हैं और अब तक बड़ा सवाल यह है कि राजधानी काबुल तक तालिबान पहुंच चुका है। सवाल ये भी है कि अब अफगान सरकार और तालिबान के बीच अफगानिस्तान की शांति को लेकर बातचीत चल रही है, तो फिर अफगानिस्तान सरकार पर हमले क्यों हो रहे हैं? तालिबान शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहा है? अफगान मीडिया के मुताबिक ये हमला आज सुबह करीब 8 बजे हुआ है और माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और ये तेज़ी से पांव पसार रहा है। तालिबान की बात करें तो तालिबान नए क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान शांति वार्ता में भी शामिल है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तालिबान पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं
लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आ रही है यही है कि कांधार में भी कब्जा करने की कोशिश में तालिबान है और जंग को तैयार अफगान आर्मी भी लगातार जंग की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान तमाम शहरों पर कब्जा कर रहा है, काबुल से लेकर कांधार तक कब्जे की फिराक में तालिबान दिख रहे हैं और अपने लड़ाकों को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया है, जिस वजह से अब बात करें तो अफगान की आर्मी भी तैयार हो चुकी है। अफगानिस्तान में काबुल का दूसरा सबसे बड़ा शहर कांधार ही है, जहां की आबादी 62 लाख है और इस वक्त इस शहर को चारों ओर से तालिबान ने घेर लिया है। आसपास के दर्जनों पुलिस पोस्ट चेक पॉइंट पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन अब अफगान आर्मी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने इस ऐतिहासिक शहर को बचाने की भी है। कांधार के निवासी सैफुल्लाह ने इंडिया टुडे को बताया है कि कांधार में सारे पुलिस और आर्मी वाले आ गए हैं और कई लोग काबुल की ओर जा भी रहे और जो कुछ लोग विदेश जा रहे हैं उनको सुरक्षित रह सके, इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांधार विदेशी नागरिक जो हैं वो कांधार हो या काबुल हो, तमाम जगह वो छोड़ते चले जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें इंडिया टुडे के अशरफ गनी भी इस समय कांधार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कांधार से इंडिया टुडे के अशरफ गनी रिपोर्टिंग भी की है और उन्होंने जो रिपोर्ट बताई वो काफ़ी चौंकाने वाला है, जिसमें यह है कि सेना को तेज़ी के साथ निशाना तालिबान बना रहा है, यानी अफगान की सेना को तालिबान तेज़ी के साथ निशाना बना रहा है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। इसी में तालिबान की धमकी नज़रअंदाज कर तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, अफगानी भाइयों की ज़मीन पर कब्जा खत्म करे तालिबान। जी हाँ, तालिबान के खिलाफ एक तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से समर्थन कर रहा है अब सवाल पाकिस्तान पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने तालिबान की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए कहा है कि उसने अपने भाइयों की ज़मीन पर कब्जा खत्म करना चाहिए। एर्दोगान ने तालिबान से अपील की है कि दुनिया को अफगानिस्तान को कायम शांति दिखाए। एर्दोगान ने तालिबान के तुर्की की सेना को धमकी देने पर खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल तालिबान ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि काबुल एयरपोर्ट पर सैनिकों की तैनाती के भयानक नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान के जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि तालिबान को अपने भाइयों की ज़मीन पर कब्जा बंद कर देना चाहिए। दुनिया को दिखाना चाहिए कि अफगानिस्तान में शांति कायम है। उन्होंने कहा है कि तालिबान का रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिमों को एक दूसरे में पेश आना चाहिए। तुर्की ने नाटो के काबुल से निकलने के बाद अमेरिका से काबुल एयरपोर्ट की निगरानी पेशकश की थी। इससे पहले तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखंदुजादा ने रविवार को कहा था कि वो अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के लिए एक राजनीतिक समाधान का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। और उधर अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ईरान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान से लगते हुए कुछ इलाकों की सीमा चौकियों पर भी तालिबान लड़ाके कब्जा जमा चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और अगर इसी तरीके से कहीं ना कहीं रहा तो ये टकराहट की जो खबर अभी तक निकल के आ रही थी वो और बढ़ सकता है। और तालिबान के खिलाफ एक तरीके से तुर्की सेनाएं भी आ चुकी हैं, लेकिन तालिबान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। इस वजह से तुर्की सेना अब फिलहाल पीछे हटती भी नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। जिस तरीके से अमेरिकी बॉम्बर की तालिबान में एंट्री हुई है और ख़ास करके एक बार फिर से अफगानिस्तान में एंट्री हुई और तालिबान को चेतावनी दी गई, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।